लगभग मुसलमानों की आबादी अच्छी खासी है। शेर घाटी जैसा सीट वहाँ मुसलमान को हाँ क्यों नहीं मिलता है? मुसलमान सिर्फ आपको वोट देगा, मुसलमान को टिकट कौन देगा? टिकट नहीं देगा तो मुसलमान जेडीयू को वोट देगा। और अगर 9 बार मुसलमान यादव को वोट दे सकता है बेलागंज में, तो इस बार मुसलमान को यादव मुसलमान को वोट दे, क्योंकि खानदानी कोई परंपरा नहीं है। दामाद भी लड़ लिए, बेटा भी लड़ लिए, ससुर भी लड़ लिए, बाप भी लड़ लिए, सब लड़ लिए। अब मुसलमान क्या करेगा? खाली दर बिछाएगा? मुसलमान को देंगे तो जीतेगा ही नहीं। छोड़िए ना, नहीं जीतेगा। बहुत जगह तो यादव भी नहीं जीता। हाँ। मधेपुरा में तो गढ़ है तो काहे जीत जा रहा है? हाँ। काहे हार जा रहे हैं आप? सुपौल में गढ़ है तो काहे हार जा रहे हैं? मधुबनी में गढ़ है तो काहे हार जा रहे हैं? हाँ। ये कौन सा तर्क हुआ? उनका तर्क होता है उनके लोगों का कि भाई मुसलमान को देते हैं तो हिंदू मुस्लिम हो जाता है। अब भैया हिंदू मुस्लिम हो जाता है। हाँ। तो आप धर्म निरपेक्ष के नेता क्यों हैं? हाँ। गया जिला में 10 सीट है और 10 सीट में जो सबसे बड़ा वोटर है, जो 18% है, उसको एक भी सीट नहीं दिया आपने। तो यहाँ के तो मुसलमान तो सवाल पूछेंगे ना कि भैया आखिर आपने हमको 10 में से कितना दिया? चलिए छोड़ देते हैं गया को। जहानाबाद में आपने कितना दिया? औरंगाबाद में एक अपवाद है। तो हम लोग गया में मौजूद हैं और क्योंकि तेजस्वी यादव गया की यात्रा पे हैं, कार्यकर्ता सा संवाद यात्रा कर रहे हैं। मगर सवाल ये कि 2020 का जब रिकॉर्ड उठाइएगा तो गया जिला में 10 विधानसभा आता है। 10 में 7 राजद के पास थी, 3 कांग्रेस के पास, और उसके बाद इस 7 में से एक भी मुस्लिम सीट नहीं था। उपचुनाव जो बेलागंज में हुआ, इसी को लेकर बवाल हुआ कि मुसलमान को टिकट क्यों नहीं दिया गया, और मुसलमानों ने नाराजगी जाहिर की। जदयू को 33-30% से ज़्यादा वोट कर दिया। अब क्या होगा? मुसलमान को गया में अब क्या, जैसे आज सवेरे में पूछा गया तो तेजस्वी ने कहा सबको हक मिलेगा, 20 में क्यों नहीं मिला? लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है ना कि 2020 में आपके कोटे में 7 सीट था। हाँ। 7 सीट में बेलागंज शेर घाटी मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। हाँ। थोड़ा बहुत वजीरगंज में भी है। हाँ। लेकिन वहाँ पर मुसलमानों को क्यों नहीं मौका दिया गया? ये बड़ा सवाल होगा, क्योंकि आपको 10 सीट है। गया जिला में 10 सीट है और 10 सीट में जो सबसे बड़ा वोटर है, जो 18% है, उसको एक भी सीट नहीं दिया आपने। तो यहाँ के तो मुसलमान तो सवाल पूछेंगे ना कि भैया आखिर आपने हमको 10 में से कितना दिया? चलिए छोड़ देते हैं गया को। जहानाबाद में आपने कितना दिया? औरंगाबाद में एक अपवाद है। तो यही चीज था कि बैकफायर किया बेलागंज उपचुनाव। बेलागंज और इमामगंज में उपचुनाव यही बैकफायर किया कि जो मुसलमान आपके लिए वोट बढ़ चढ़ करके देता था, आप उसी मुसलमान को टिकट दिए ही नहीं। बेलागंज में इस बार मुसलमान को टिकट दिया जा सकता था, क्योंकि आबादी 90 और 10 का ही है, यानी कि ऊपर नीचे ज्यादा नहीं है। 2-4% का इधर उधर होगा। लेकिन ये बड़ा सवाल है कि आखिर तेजस्वी यादव ने 2020 के चुनाव में क्यों टिकट नहीं दिया था? ये उनको जवाब देना चाहिए। हालांकि हमने जब सवाल पूछा कि क्या यही समीकरण रहेगा, तो उन्होंने कहा कि नहीं, इस बार जो है सब लोगों को हक मिलेगा। याद कीजिए 2024 का लोकसभा 2 सीट, उसके अलावा 2020 का विधानसभा चुनाव, और जब भी जो, क्योंकि देखिए इस क्षेत्र से आपने एक एमएलसी बनाया है, ठीक है, लेकिन वो शिवहर से चुनाव लड़ते आए फैसल अली साहब, ठीक है। लेकिन ये बड़ा सवाल है कि जहां पर लगभग मुसलमानों की आबादी अच्छी खासी है, शेर घाटी जैसा सीट, वहां मुसलमान को हाँ क्यों नहीं मिलता है? मुसलमान सिर्फ आपको वोट देगा, मुसलमान को टिकट कौन देगा? टिकट नहीं देगा तो मुसलमान जेडीयू को वोट देगा। और यही कारण है कि वोट दिया। यही सवाल कि शेरघाटी जहां 30% से ज्यादा मुसलमान है, आपको बेलागंज जहां लगभग 70,000 मुसलमानों की आबादी है, तो क्या 20 वाली गलती दोहराएंगे तेजस्वी, या वो 25 में सही करेंगे? बहुत लोग, जब इस पर बात हो रही थी तो बहुत लोग ने कहा कि देखिए शेरघाटी जो है, या जो बेलागंज है, वहां पर यादव का भी अच्छा खासा जो है वहां पर वोट है। तो यादव को तो मिल ही रहा है ना, गुरुआ मिल रहा है, ठीक है। उसके अलावा एक और विधानसभा है, वहां भी मिल रहा है, अत्रि भी मिल रहा है। तो पूरा जो सर्किल अगर आप देख रहे हैं, तो 18% जिसका वोट है उसको तो आप नहीं दे रहे हैं टिकट। तो ये सवाल तो मुसलमान पूछेगा ना कि आखिर ये मेरा जो वोट है, जो हम आपको आंख मूंद करके लालटेन पे गिराते हैं, उसके बदले हमको क्या मिलता है? ये बड़ा सवाल है। और 2025 के चुनाव में उपचुनाव ट्रेलर था। मुसलमानों ने ये बता दिया कि अगर तुम मुझको नहीं चाहोगे तो हम भी तुमको नहीं चाहेंगे। और अब तेजस्वी यादव को ये करने की जरूरत आ गई है कि इस 10 विधानसभा सीट में गया जिला में आपको ना चाहते हुए भी कम से कम 2 सीट जो है वो मुसलमान को देना ही होगा। और अगर 9 बार मुसलमान यादव को वोट दे सकता है बेलागंज में, तो इस बार मुसलमान को यादव मुसलमान को वोट दे।
क्योंकि खानदानी कोई परंपरा नहीं है। दामाद भी लड़ लिए, बेटा भी लड़ लिए, ससुर भी लड़ लिए, बाप भी लड़ लिए, सब लड़ लिए। अब मुसलमान क्या करेगा? खाली दर बिछाएगा? तो ये बड़ा सवाल है और इस सवाल में ही रिजल्ट था। जो आप घूमे और हम घूमे बड़ा गांव या जो भी गांव मुसलमानों का था, उसमें यही बड़ा सवाल था कि हम जिंदगी भर सबको तो वोट देते आ रहे हैं, लेकिन हमको क्या मिला? ये बड़ा सवाल है और ये सवाल बाद में उठा। 2020 में ये उठना चाहिए था कि आखिर 10 विधानसभा सीट जो गया जिला है और वहां पर मुसलमानों की अच्छी खासी आबादी है, आपने एक भी लोग को टिकट क्यों नहीं दिया? तो ये बड़ा सवाल है। तेजस्वी की ये मजबूरी बन जाएगी क्योंकि प्रशांत किशोर भी मजबूरी क्या है? नहीं, मजबूरी क्या है? मतलब टिकट देना मजबूरी बन जाएगा? टिकट देना मजबूरी कैसे हुआ? अरे भैया, आप यादव को दे रहे हैं ना जी, वो मजबूरी है। तो मुसलमान भी तो आपका पक्का वोटर है। उनके जो लोग हैं उनके आसपास वो कहेंगे मुसलमान को देंगे तो जीतेगा ही नहीं। छोड़िए ना, नहीं जीतेगा। बहुत जगह तो यादव भी नहीं जीता। मधेपुरा में तो गढ़ है तो काहे जीत जा रहा है? काहे हार जा रहे हैं आप? सुपौल में गढ़ है तो काहे हार जा रहे हैं? मधुबनी में गढ़ है तो काहे हार जा रहे हैं? ये कौन सा तर्क हुआ? उनका तर्क होता है उनके लोगों का कि भाई मुसलमान को देते हैं तो हिंदू मुस्लिम हो जाता है। अब भैया हिंदू मुस्लिम हो जाता है तो आप धर्म निरपेक्ष के नेता क्यों हैं? लालू यादव के समय तो अडवाणी रथ लेकर निकले थे, फिर लालू यादव कैसे चुनाव जीत गए? जब धर्म निरपेक्ष की बात करते हैं आप, सेकुलरिज्म की, तो खूंटा ठोक के बोलिए कि हम सेकुलर हैं, और जब सेकुलर की बात आएगी तो हम खड़ा रहेंगे। ये बात क्लियर हो, इधर उधर की राजनीति नहीं करिए। आप कहिए सेंटर फॉरवर्ड बात करिए। अगर कोई हिंदू मुस्लिम कर रहा है तो कौन हिंदू मुस्लिम से बचाएगा? नेता ही बचाएगा। लालू यादव ने बचाया। जब बाबरी विध्वंस हुआ या अडवाणी का रथ निकला, देश में सांप्रदायिक माहौल हुआ, तो कौन निकला? लालू यादव खड़ा होकर के कहे कि नहीं भाई, अगर मुस्लिम को कहीं मारा जा रहा तो वहां यादव लाठी लेके खड़ा हुई। तो ये चीज तेजस्वी यादव को करना पड़ेगा। आप चमचा युग, काशीराम की एक किताब है, अच्छा, चमचा युग, ठीक है? तो चमचा जो छह तरह के जो चमचा के फेरा में फंसे हुए हैं, उस चमचा से निकलना पड़ेगा, और नहीं तो यहाँ का आदमी आपको चम्मच दे देगा। ये बहुत क्लियर कट है। जहाँ पर जिसकी आबादी है उसको उतना हक मिलना चाहिए। बोले हम किशनगंज में दे रहे हैं, हम कटिहार में दे रहे हैं, किशनगंज में तो 60% है, तो वहाँ तो आपको देना मजबूरी है। किशनगंज में तो कांग्रेस दे रहा है लोकसभा का सीट, तो दे के उपकार थोड़ी कर रहे हैं। वो तो आपका वोट है, वहां पर तो आपको देना है। लेकिन जहां आप बराबर का प्रतिनिधित्व रखता है, ठीक है, आप 4 सीट यादव को दे रहे तो 2 सीट मुसलमान को भी दीजिए। ये बड़ा फैक्टर है। अगर इसको इग्नोर किया जाएगा तो 25 में बहुत नुकसान होने वाला है। चलिए, तो देखिए 25 की राजनीति कितना करवट लेगी। मुसलमानों की राजनीति तो बदला है। उपचुनाव ने एक तरह से ट्रेलर दिखाया है कि देखिए मुसलमान को जो कहा जाता था कि कोर वोटर हैं वो अब नहीं रहे, उनको अपना हक चाहिए, और ये मजबूरी नहीं, ये ज़रूरी है, क्योंकि 18% आप वोट लेते हैं तो सीट भी उसी हिसाब का।